हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नियति लव स्टोरीज़ में। तो होप सो आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सीधा बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि जो जोत होती है वो फंस जाती है, क्योंकि भाई उसने किसी का ब्लाउज जो है उसकी हुक लगाई हुई होती है। तो जो इशू होती है वो उसके ऊपर भड़क गई होती है। तो सीधा बढ़ते हैं भाई आज की स्टोरी की तरफ और देखते हैं कि अब क्या क्या वाट लगती है। तो इशू बोलती है कि अच्छा, ये आपके लिए एक नॉर्मल सी बात है ना कि किसी की भी जाके हुक लगा दो, दैट्स नॉर्मल फॉर यू राइट। तो जोत बोलती है कि हाँ ना, मतलब यार वो दोस्त है मेरी, तो एज ए टीम करना पड़ता है। तो इशू बोलती है कि ओके फाइन, एज ए टीम आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड आए और वो मुझे बोले कि इशू ये मेरी शर्ट का जो बटन है वो टूट गया है, तो तू क्या प्लीज़ लगा देगी, तो दैट्स ओके फॉर यू राइट। तो जोत बोलती है कि ऐसे कैसे ओके, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे कैसे कोई भी आके आपको बोल देगा कि मेरी शर्ट का बटन टूट गया तो शर्ट का बटन लगा दो, जान ना ले लूँ मैं उसकी। तो इशू बोलती है कि अच्छा, मैं किसी की शर्ट का बटन लगाऊं तो आप उस इंसान की जान लेने तक जाने के लिए रेडी हो, बट आप किसी की ब्लाउज की हुक लगाओ, बट वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल है राइट। आप करो तो नॉर्मल है, आप करो तो आपके फ्रेंड्स हैं, बट मैं करूं तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा इशू है। तो जो है वो चुप हो जाती है थोड़ी देर और फिर बोलती है कि आई एम सॉरी, वहाँ पे सच में कोई नहीं था, इसलिए आगे से नहीं होगा पक्का, प्रॉमिस। तो इशू बोलती है आगे से नहीं हो गया का क्या मतलब है। इशू ये नहीं है कि आपने उसकी हुक लगाई, इशू ये है कि आपको समझ होनी चाहिए थी, आपको कोई होश ही नहीं है आपके आगे पीछे कोई खड़ा है नहीं खड़ा। तो जो है वो स्पीचलेस हो जाती है कि अब क्या करूं। तो इशू बोलती है कि है कोई जवाब। तो जोत बोलती है कि पहली बात तो ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, दूसरी बात अगर आपको इतना ही शक हो रहा है मेरे पे तो चलो आप मेरे साथ, आप उसको बोलो कि मेरे को राखी बांध दे। तो इशू बोलती है व्हाट। तो जोत बोलती है कि हाँ, आप उसे बोलो कि आप वो मेरे को राखी बांध दे और बस फिर तो आपको शक नहीं होगा ना। तो इशू बोलती है कि आर यू स्टूपिड। तो जोत बोलती है कि स्टूपिड नहीं हूँ, पर यार आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में होना चाहिए ना, माना मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्या पता था दोस्ती में ये सब चलता। तो इशू जो है वो घूर के देखती है। तो जोत बोलती है मेरा मतलब है कि ऐसे थोड़ी बहुत हेल्प कर देनी, कुछ उल्टा वुल्टा मत सोचो, ऐसी सोच नहीं है मेरी, अगर ऐसे कुछ होता तो अभी तक आप ऐसे बचे हुए होते। तो इशू जो है वो इस पॉइंट पे ब्लैंक हो जाती है थोड़ा सा कि भाई ये क्या बोल दिया इसने। तो जोत बोलती कि बोलो ना, अगर ऐसे कुछ होता, अगर मेरी नीयत इतनी खोटी होती तो क्या आप अभी तक ऐसे पड़े हुए होते, क्या अभी तक आपके साथ कुछ। तो इशू बोलते कि आ, ये बकवास बातें मत करो मेरे साथ, मैंने जितना पूछा ना बस उतना बताओ। तो जो बोलते बता तो दिया, अब बच्चे की जान लोगे क्या, अब चलो अब मेरे साथ में आप उसे बोलो कि इसको राखी बांध दे, आपका भी शायद पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और मैं भी फ्री। तो चलो आप मेरे साथ। तो इशू बोलती है कि मुझे कहीं पे भी नहीं जाना। तो जोत बोलती है कि क्या क्या मतलब है मुझे कहीं पे भी नहीं जाना, यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है ना, आपकी ये नाराज़गी, रोज़ रोज़ का ये शक। तो इशू बोलती है कि मैं आपके ऊपर रोज़
रोज़ शक कब किया मैंने आपके ऊपर? तो जोत बोलती है कि रोज़ नहीं किया, कभी कभी तो करते हो ना, पहले रितिका के मामले में। तो ईशु बोलती कि अच्छा बच्चू, रितिका के मामले में मतलब अब आपको उस बात से भी तकलीफ़ है? मतलब मैंने तो वो बात वहीं पे छोड़ दी थी, बट नहीं, आपने वो बात अभी तक पकड़ के रखी हुई है। वाह, वेरी गुड। मुझे लगा था कि नहीं, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, बट मुझे यहाँ पे कुछ और ही पता चल रहा है कि आपके लिए तो सभी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो जाओ ना, फिर आप उनके पास जाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो? मैंने बोला था आपको। तो जो वो समझ आती है कि भाई यहाँ पे तो मामला गड़बड़ है। तो जो जोत होती है वो समझ आती है कि भाई यहाँ पे तो बोलना कुछ था, बोल कुछ दिया, अब तो लगे कि वाट, अब क्या करूँ? तो जोत बोलती है कि आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तो जो जोत है वो चुप हो जाती है। तो इसे बोलती है बोलो ना, अब क्यों चुप हो गए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो इसे जो है वो वहाँ से जाने लगती है। जो तो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ जो है वो खींचती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ समझो इस बात को। तो इसे जो है वो तो जो तो वहाँ पे चुप ही रहती है। तो इसे बोलती है कि अब बोलो ना, अब क्यों नहीं बोल रहे? तो जोत बोलती है कि ओके फाइन, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था इशू, जो आप समझ चुकी हो। यार, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है? तो इशू बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो जो जोत होती है वो अपने दोनों हाथों में जो इशू का फेस है वो लेती है और उसे बोलती है कि मेरी तरफ देखो, अब मेरी आँखों में देखो, अब आप मुझे बताओ, क्या आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है? तो इशू जो है वो चुप रहती है। तो इशू जो है वो कुछ नहीं बोलती। तो जोत बोलती है कि बताओ, आपको मुझ पे ट्रस्ट है? तो इशू जो है वो हाँ में सिर हिलाती है। तो जोत बोलती है कि अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो फिर आप शक किस बात के लिए करते हो? आप देखो, चलो ठीक है, 1% के लिए मैं मान लूँ कि मैंने आपके ऊपर चीट किया या मैंने आपसे झूठ बोला, या जो आपने देखा वो सही है, बट जो मैंने बोला वो गलत। बट ये भी तो सच है ना कि इंसान की ज़ुबान जो है वो आपसे झूठ बोल सकती है, बट उसकी आँखें आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। तो आप मेरी आँखों में देखो और आप मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके ऊपर चीट किया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस दिल में आपके अलावा कोई और है? तो इशू जो है वो गौर से देखने लगती है उसकी आँखों में। तो जोत बोलती है कि मुझे पता है, आपकी आंखें जो देखेंगी ना वो आपके दिल को बता देंगी, और आपका दिल जो बोलेगा ना वो आपको सच बताएगा। अब आपको उसके ऊपर यकीन करना है या नहीं करना मुझे नहीं पता, और मैंने कस्में नहीं खानी, क्योंकि कस्में झूठे लोग खाते हैं। कस्में खा ली जाती हैं और तोड़ दी जाती हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या करना है। अब आप मुझे बताओ, क्या दिख रहा है आपको? अगर आपको यही लग रहा है ना, आपको इनमें भी बस झूठ ही दिख रहा है ना, तो आपकी मर्ज़ी है। आपको मुझसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना तो मत रखिएगा। तो इशू जो है वो धीमी सी आवाज़ में बोलती है कि मैंने ये कब बोला कि मुझे आपके साथ कोई ताल्लुकात रखना ही नहीं है। तो जोत बोलती है तो फिर? तो इशू बोलती है कि यार मैं बस डर गई थी, मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या रिएक्ट करूं, और मेरी जगह अगर आप होते तो सेम रिएक्ट करते, राइट? तो जो है वो
नाम में सिर हिलाती है। तो ईशु बोलती है कि क्यों? तो जोत बोलती है कि इसलिए क्योंकि मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है और मुझे यकीन है कि आप गलत तो नहीं करोगे। खास करके वो इंसान तो किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता जिसके साथ खुद गलत हुआ हो कभी। तो ईशु जो है वो समझ जाती है और उसके बाद कुछ नहीं बोलती। तो जो जोत है वो ईशु से किसी बात की परमिशन मांगती है। तो ईशु से परमिशन दे देती है। तो जो जोत होती है वो हल्की सी उसके फोरहेड के ऊपर प्यार से किस करती है और उसकी दोनों आँखों को चूमती है और उसे बोलती है कि हंसते हुए अच्छे लगते हो, झगड़ा करते हुए भी आप मेरे साथ अच्छे लगते हो, बट ऐसे शक करते हुए अच्छे नहीं लगते, तो आगे से ऐसा मत करना। तो जो ईशु है वो हाँ में सिर हिलाती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को टाइट हग करते हैं। तो गाइस चलो ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक। तो मिलते हैं कल के पार्ट में। तो तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपने खास का ध्यान रखिएगा और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिएगा। ओके बाय, ठीक है।